जय जोहार महतारी भाका छत्तीसगढ़ के नंबर 1 समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हाव। बुलेटिन की शुरुआत करबो बेरा के खास खबर के साथ। तो पहली खास खबर हवा कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस करीन मोदी के एक गारंटी पूरा करे के बाद कहीं अरुण साव बताइन है रामलला के दर्शन करवाए के गारंटी साव दिन है और प्रफुल्ल भारत छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता वहीं और प्रथम चरण में 55 साल ले अधिक उम्र के लोगन ला दर्शन कराए जाए। दूसर खास खबर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बड़े बयान आए हैं। किसान मल्ला धान के अंतर के राशि जल्द दे के उमन घोषणा करी। राम भक्त मल्ला सरकारी खर्चा में अयोध्या भेजे के बात घलो कही। तीसर खास खबर है रायपुर में स्टीयरिंग छोड़ो अभियान ला स्थगित कर दे गए है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन अपन हड़ताल खत्म करे है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन हड़ताल स्थगन पर कलेक्टर ला ज्ञापन घलोक सौंपे है। ये राहत की खबर है। रायगढ़ में दिन दहाड़े हथियारबंद महिला मन लूटपाट के घटना ला अंजाम दे। घर ले 10 लाख ले ज्यादा के गहना उमन पार कर दिन और फरार हो गए। पुलिस तीनों आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। और छठवा खास खबर है भिलाई स्टील प्लांट में एक फिर हादसा हुए। लोहा के ब्रैकेट गिरे ले ठेका मजदूर गंभीर रूप ले घायल होगी से क्रेन के हुक स्लिप होले हादसा हुई से। तो एक खास खबर के बाद अब शुरुआत करथन बुलेटिन के और बात करथन ये बेरा के एक महती खबर के साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुके हैं और साय कैबिनेट के बैठक में कई बड़े निर्णय यहाँ ले गए हैं। तो कैबिनेट की बैठक के बाद अरुण साव प्रेस कॉन्फ्रेंस करीन है। मोदी के एक गारंटी पूरा हो गए उमन कहीन है। रामलला के दर्शन करवाए के गारंटी पूरा हो चुके हैं। प्रफुल्ल भारत छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता हो ही ये बताई ने प्रथम चरण में 55 साल ले अधिक उम्र के लोगन ला दर्शन कराया जाए। तो आपन बता दें आज कैबिनेट की बैठक हो रही है और ये बैठक में जो निर्णय लेगी से बारे में उप मुख्यमंत्री अरुण साव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइन है। तो कई बड़े निर्णय में लेगी से बाद मोदी के कौ गारंटी ला पूरा करे के बाद अरुण साव कहीन है। तो रामलला के दर्शन करवाए के गारंटी पूरा हो चुके हैं। प्रफुल्ल भारत छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता हो ही और पहली चरण में 55 साल ले ज्यादा उम्र के लोगन इमा दर्शन कर पाई। तो कैबिनेट के बैठक खत्म होए के बाद उमा जो निर्णय ले गए है ओकर बारे में अरुण साव बताइन है कि मोदी के गारंटी के एक वादा ला और पूरा कर ले गए है। देखे करके सबो गारंटी ला पूरा करते प्रदेश सरकार रामलला के दर्शन करवाए के गारंटी पूरा हो चुके हैं। राजेश मिश्रा हमारे संग बेरा और जब जानकारी संग हमारे संग रेपुले सीधे जुड़ा थे। राजेश जौन तरीका के गारंटी के मोदी गारंटी के पूरा करे के बात हुआ थे एक और गारंटी ला पूरा करे के बाद यहाँ सरकार कहा थे रामलला के दर्शन ला लेके देश भर में उत्साह है लोगन में का फैसला ले गया और का और दूसरा निर्णय ले गए। देखो सबसे पहली आज सवेरे में हमन पूरा मुद्दा में बात करे रहे ना हमन बोले रहे कि लोकसभा चुनाव के पहली साय सरकार के सबसे बड़े कोशिश ये है कि जो मोदी के गारंटी करे रहे जो वादा करे रहे विधानसभा चुनाव में ओला पूरा करना है। तो सबसे बड़ा वादा ये रही कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना थे होकर प्राण प्रतिष्ठा हुआ थे 22 जनवरी को ओमा ज्यादा से ज्यादा लोग मन ले जाना है अयोध्या के दर्शन कराना है। तो आज कैबिनेट ने जो बैठक हुई वो बैठक में निर्णय ले गए है कि रामलला दर्शन योजना की आज शुरुआत कर देंगे है। उस योजना का पूरा प्रारूप तैयार कर देंगे है। उस ये जो योजना है वो योजना के तहत 18 साल से लेकर 75 साल के जो लोग मन प्रदेश मन के हैं जो राम मंदिर दर्शन करे बर जाना चाहते ओला सरकार अपन खर्च में ले जाए। पर्यटन विभाग ले कर जिम्मेदारी दे गई है। पर्यटन विभाग ले बजट जारी हुई और ये जतेक मन रामलला दर्शन करे बर जाते ओला मेडिकल से मतलब स्वास्थ्य विभाग से एक ठन सर्टिफिकेट लेना पड़ी। ये एक बाध्यता रखे गया। दूसरा बाध्यता ये रखे गया कि दिव्यांग जन हुई ओला घर के एक सदस्य अपन साथ में ले जाए के मंजूरी मिली। पहले दौर हुआ थे जो पहले चरण में 50
साल 55 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं ओमन ला रहे, फिर बाकी धीरे धीरे सब जन ले जाए। एकर बर दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर और बिलासपुर और रायपुर ये सब वो जगह से ट्रेन चली 900 किलोमीटर की यात्रा करी। और एकर अयोध्या के जो आसपास है, काशी विश्वनाथ है और गंगा आरती है सहित कई और आसपास के जो तीर्थ मन ला ओला भी दर्शन कराए जाही। तो ये सब आज व्यवस्था करे है और ओमन ये कही से कि हमन मोदी के गारंटी पूरा करे के वादा करे ना। हमन बोले रहे छत्तीसगढ़ वासी ला कि हमार सरकार आई तो आप मन ला राम भगवान के दर्शन कराबन, अयोध्या ले जाबन, वो गारंटी ला आज पूरा कर दे। ये एक महत्वपूर्ण फैसला आज के कैबिनेट के बैठक में हुए। और दूसरा फैसला वो है कि प्रफुल्ल भारत जो अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है और अतिरिक्त अधिवक्ता भी पहली रही ओला महाधिवक्ता बनाए गए। तो आज दो यहाँ पर फैसला हुए और जेमा अमल भी शुरू कर दे। पर्यटन विभाग जो है वो अब प्रदेश के वासी मन ला जो अयोध्या जाना है दर्शन करे और ओला ले जाही। और 22 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा और ओकर बाद फिर ये योजना में कार्यवाही शुरू हो जाए। लगातार ट्रेन चले पर शुरू हुई और सब झनला ले जाही। तो मोदी की गारंटी लगातार छाया सरकार पूरा करत जाते और कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव के पहले ज्यादातर जो गारंटी वो पूरा हो जाए ताकि जो मोदी के प्रति विश्वास है लोग मन के वो पूरा हो जाए। जी तो एक बड़े फैसला हुआ राजेश कावर के मोदी के गारंटी पूरा करे के संगे संग देश भर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा ला लेके जौन तरह का उत्साह है ओमा घलो का एक सरकार बड़े निर्णय ले है और रामलला के दर्शन कराए के जौन बात आगू आते इससे का निर्णय में ले सकते आज वो पता चल चुके। ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। तो आप मला बता दें कि ये बड़े फैसला हुआ है कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय ले गए हैं और रामलला के दर्शन पर निर्णय ले गए हैं। मोदी के गारंटी एक और गारंटी ला पूरा करेंगे तो कई बड़े निर्णय यहाँ ले गए हैं। मोदी के कौ गारंटी ला पूरा करे के बाद यहाँ आगू आए अरुण साहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई से रामलला के दर्शन करवाए के गारंटी ला पूरा कर देंगे। बार्थन आगू छत्तीसगढ़ के किसान मन बर राजधानी रायपुर एक बड़े खबर आए है। भाजपा के कार्यकर्ता मन के अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बड़े बयान दिने। उमन कहीन है कि किसान मन ला धान के अंतर के राशि जल्द जारी करे जाए। एक पहली काले डिप्टी सीएम अरुण साहा राजीव गांधी न्याय योजना के चौथा किस्त दे के बाद कह रही अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब किसान मन ला धान के अंतर की राशि दे के भरोसा दिलेंगे। किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हो रही है, सरकार आदेश कर चुकी है और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी देने वाले हैं। अभी एमएसपी किसानों के खाते में जा रहा है, लेकिन जो अंतर की राशि है वो 900 सवा 900 ऐसा प्रति क्विंटल में अंतर की राशि है, उसको एक मुश्त हमारी सरकार किसानों को देने वाली है। और बात करबो रायपुर के बड़े खबर के ड्राइवर महासंगठन के स्टीयरिंग छोड़ो अभियान ला स्थगित कर दे गए। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन हड़ताल स्थगित कर दे है और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन सघन बार कलेक्टर ला ज्ञापन घलोक सौंपे। यानी जौन तरीका के स्थिति पहले बने रही से अगर ड्राइवर मन हड़ताल करते तो स्थिति बिगड़ सकत रही से, दूसर व्यवस्था गड़बड़ा जाती रही। लेकिन अब एक ऊपर एक बड़े अपडेट आए राहत के खबर ये है कि छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन अपन हड़ताल ला स्थगित कर दे है और ज्ञापन सौंपे है कलेक्टर ला। तो ड्राइवर महासंगठन के स्टीयरिंग छोड़ो अभियान स्थगित हो गए है। एमन फिर आज से हड़ताल करैया रही ने। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन हड़ताल ला खत्म कर दे है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन स्थगन पर कलेक्टर ला ज्ञापन के लोग सौंपे। छत्तीसगढ़ बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और प्रदेश के सबो 11 लोकसभा सीट ला 3 क्लस्टर में बांटे गए। बीजेपी रायपुर, बिलासपुर और बस्तर क्लस्टर बनाए हैं और तीनों क्लस्टर में प्रभारी मन की नियुक्ति करेंगे है। जौन लोकसभा चुनाव ऊपर नजर रखी और रायपुर क्लस्टर में रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव लोकसभा सीट ला शामिल करे गए हैं। उन्हें बस्तर क्लस्टर में बीजेपी बस्तर, कांकेर और महासमुंद सीट ला रखे है। बिलासपुर क्लस्टर में बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ लोकसभा सीट ला रखे गए। ऐसे करके 3 क्लस्टर बनाए हैं और 3 क्लस्टर में 11 लोकसभा सीट ला बांटे।
लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटे हुए है। अब 3 क्लस्टर में 11 लोकसभा सीट ला बांटे गए हैं। एकर आधार में अब जिम्मेदारी घलोक तय करे जाही। राजनांदगांव के सोमनी स्थित एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी यह कार्यकर्ता सम्मेलन और अभिनंदन कार्यक्रम के आयोजन कर रही है, जहां डॉक्टर रमन सिंह शिरकत करी और भाजपा के कार्यकर्ता मन के विधानसभा चुनाव में बड़े जीत पर धन्यवाद देते हुए अभिनंदन करीन। ये बेरा ओमन आगामी लोकसभा चुनाव बार जोश घलोक भरीन। उन्हें पत्रकार ने गोर बात करते हुए जब कहीं कि जब 15 सीट में रहें तब छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीट जीते में कामयाब हो रहे हैं। फिर अब विधानसभा चुनाव में 54 सीट हवा है तो आगामी लोकसभा चुनाव में 11 से 11 सीट जीतना है। सबसे निवेदन जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करते जाएंगे। ये रायपुर के इंडोर स्टेडियम में रायपुर संभाग के कार्यकर्ता मन के अभिनंदन करेगी। इस बेरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक मन स्टेज में एक साथ खड़े होकर और झुक के कार्यकर्ता मन के अभिनंदन करीन है। ये बेरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहीने के कार्यक्रम हमर नहीं है, कार्यकर्ता मन के कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ में पहली गाँव 46% ले ज्यादा वोट हमन ला आप मन के सेती मिले है और ये अपन आप में रिकॉर्ड है। कार्यक्रम ला संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कहीने के मोदी के योजना और मोदी के गारंटी ला जन जन तक पहुंचाना और भाजपा के सरकार बनाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने कार्यकर्ता मन ला हमन अभिनंदन करे बर आए हन। कार्यकर्ता मन ले शपथ लीन है कार्यकर्ता मन कि लोकसभा चुनाव पर 11 की 11 सीट जीतबो। आप सब लोगों ने ऐतिहासिक विजय दिलाई है। मोदी जी की गारंटी जो हमारा संकल्प पत्र था उस पर विश्वास किया है तो प्रदेश की जनता को भी, प्रदेश के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई। भाजपा के कार्यकर्ता जिस निष्ठा और परिश्रम से काम करते हैं वंदनीय है, अभिनंदनीय है। उससे अधिक परिश्रम, उससे अधिक पराक्रम से मोदी जी की सरकार के लिए 11 के 11 सांसद भेजने हैं, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सारी कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में, जनता के बीच अपना विषय रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। हाथ जोड़ के आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आप सबके बीच में पधारे हैं। ये बेरा रायपुर ले एक बड़े खबर आप बता देते हैं। धान खरीदी ऊपर सियासत गरमाए हुए है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत मुख्यमंत्री ऊपर निशाना साधीन है। किसान मन के संग सरकार धोखा करत है कहीं है। 3100 बोल के सत्ता में आइन है और 2100 रुपया देवत है, ये आरोप लगे है। कहे कि हम 3100 रुपया किसानों को धान का कीमत देंगे, एक मुश्त देंगे और सत्ता में आने का बाद 2100 रुपया थमाए, तो उस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास रहा कहाँ? लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पर बीजेपी और कांग्रेस अभी ले कमर कसले है और बीजेपी 11 लोकसभा सीट पर प्रभारी और क्लस्टर नियुक्त कर दे। एक अलावा हर संभाग में कार्यकर्ता मन के अभिनंदन करके ओकर मन के उत्साहवर्धन करे जाते। एक संगे संग प्रदेश के चुनाव प्रभारी ओम माथुर एक दौर की बैठक घलोक ले चुके हैं। ओकर मन के निर्देश के बाद मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजना, मोदी के गारंटी ला जन जन तक पहुंचाए पर बहुत अकन कमेटी गठित करे गए। उन्हें कांग्रेस के नवा प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 11 जनवरी की लोकसभा चुनाव में तैयारी ला लेके बड़े बैठक ले भैया है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति योजना के तहत और सभी लोकसभा क्षेत्रों को अलग अलग 3-3 लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से क्लस्टर में इसको बांटा गया है। हमारे वरिष्ठ नेता इसमें प्रभारी की दृष्टि से, सह प्रभारी की दृष्टि से समन्वय, कार्यक्रम, योजना और क्रियान्वयन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं हैं। और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है। सभी लोगों के साथ मिलकर फिर आगामी हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे और हमारा मकसद रहेगा कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जितना ज़्यादा सीट हो सके जीत सके, ये हमारा टारगेट रहेगा।
छत्तीसगढ़ के सियासत में विधायक रेणुका सिंह की नाराजगी के खबर आवत है। दूदू गांव सरगुजा संभाग में मुख्यमंत्री के सभा होए के बाद घलो का कोनो भी सभा में ओमन नहीं पहुंची ने। एकर ले अफवाह ला हवा मिलत है और उन्हें जब एकर ऊपर सीएम विष्णुदेव साय ले सवाल करेगी तो ओमन मुख्यमंत्री ला टाल दिस और इति कांग्रेस एकर ऊपर तंज कसत है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कहीने के चुनाई के बेरा सीएम दीदी कहलाने वाले रेणुका से मंत्री घलोक नहीं बन पाइन है। तेकरे सेती शायद नाराज चलत है और रेणुका ही नहीं बल्कि राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक जैसे बड़े नेता जो उनके छत्तीसगढ़ भाजपा के राजनीति के आधार स्तंभ हवय और अपन अपन इलाका के सुरमा हवय ओमन घलोक भाजपा ले ओमन ला कोनो पद नहीं देगे है। तेकरे सेती सुरमा सब्बो सुरमा अपन दर्द कोनो ला नहीं बता पाते और कोप भवन में चले गए है। रेणुका सिंह जैसे और बहुत सारे नेता हैं जो आज कोप भवन में हैं और मुख्यमंत्री में नाम चला, मंत्री तक तो बनाना था, नो मंत्री भी नहीं बनाए। अजय चंद्राकर जी हैं, राजेश मूणत जी हैं, धर्म कौशिक जी हैं, अमर अग्रवाल जी हैं। ये लोग अपने अपने क्षेत्र के सुरमा हैं और सुरमा लोगों को कहीं किनारे कर दिया गया है। तो अपनी व्यथा कहें तो कहें किसके पास। अब ये तो बात करने से पता चलेगा, हो सकता है कहीं बाहर उनका कार्यक्रम हो, बिना बात के हम क्या बताएं। रायगढ़ लोकसभा सीट में पांचों 5 चुनाई सरलग भाजपा ला जीत मिले है। तेकरे सेती एदरी दावेदार मन के होड़ माचे हुए ये सीट ऊपर अब तक आधा दर्जन ले भी ज्यादा नाम आगू आ चुके हैं। भाजपा ले दावेदार में खुद गोमती साय, पूर्व मंत्री सत्यनंद राठिया, पूर्व संसदीय सचिव सुनीति राठिया, महिला भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुषमा खलखो, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह जैसे नाम शामिल है। जौन तरह ले बड़े चेहरा ले लोकसभा सीट ऊपर दावेदारी करत है ओखर ले अंदरूनी खिंचतान माच सकते ऐसे कहे जाते। फिर बीजेपी कैसे कोनो बात ले इनकार करते थे। कांग्रेस से ले अब तक 3 नाम ही आगुआ है, जेमा रायगढ़ राज परिवार ले जयमाला देवी, सारंगढ़ राज परिवार ले मेनका सिंह और दयाराम धुर्वे के नाम आगुआ है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के 75% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के घर पीने का शुद्ध पानी पहुंच रहा है। इसके तहत प्रदेश के 49.98 लाख ग्रामीण परिवारों को हर घर जल योजना का लाभ मिल रहा है और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के डायरेक्टर की पीठ भी थपथपाई है। जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में तेजी से काम हो रहा है। प्रदेश के 46,280 स्कूलों में से 96% यानी 43,980 स्कूलों में रनिंग वाटर से पेयजल की सुविधा मिल रही है। इसी तरह 45,731 में से 91% यानी 41,720 आंगनबाड़ियों में भी रनिंग वाटर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के सभी 19,663 गांव में से जल बहनियों को FTK से वाटर टेस्ट के लिए ट्रेंड किया गया है। एक गांव में 5 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के मामले में देश में सबसे ज्यादा 1,11,223 जल बहनियों को प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति 22वीं है। छत्तीसगढ़ यूपी, MP और कर्नाटक जैसे राज्यों से आगे निकल चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रगति 73.99% है, जबकि राष्ट्रीय औसत करीब 72.55% का है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए राज्य स्तरीय 1, जिला स्तरीय 28 और उपखंड स्तरीय 24 लैब हैं। राज्य में NABL मान्यता प्राप्त 1 राज्य स्तरीय, 27 जिला स्तरीय और 14 उपखंड स्तरीय लैब हैं। लोगों की शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-0008 भी जारी किया गया है। काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई ठेकेदारों और पाइप बनाने वाली कंपनियों को D बार और ब्लैक लिस्टेड तक किया जा चुका है। इसके साथ ही भुगतान से पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से निरीक्षण करवाना अनिवार्य। छत्तीसगढ़ से लेकर केंद्र तक इन उपलब्धियों की चर्चा है और इसका क्रेडिट जल जीवन मिशन के डायरेक्टर आलोक कटियार को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री दफ्तर ने आलोक कटियार की जमकर तारीफ की, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उनके काम की सराहना की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए IABS 24 के साथ। नमस्कार।